हेलो, मैं हूँ चरवाक लोकायत। सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो बड़ा विशेष होगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो बुद्धिज़्म के बारे में क्या कहते हैं, बुद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं। और इस पे मैं रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या कहा है लोगों ने इस पे। तो इसी पे आज चर्चा होगी और इसी पे आज मैं बात करूँगा। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं पूरे रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा, किताब का नाम भी बता दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों को आसानी हो और वो वेरीफाई कर सके इस रेफरेंसेस को। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मतलब जानने को मिलेंगी आज, बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई मतलब भ्रम हो, वो डाउट्स जो अगर कोई रहा होगा तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम शुरू हो जाते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। इस तरह राज सत्ता के लिए समाज के ठेकेदारों के लिए कोई समस्या पैदा होने से पूर्व ही गर्भपात का शिकार हो जाती थी। बदले में सत्ता उन्हें सेवा का मेवा देती थी। कुछ उदाहरण ले, जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तब कई दासों को लगा कि बुद्ध के मार्ग में उनकी मुक्ति है। वे लोग बौद्ध भिक्षु बनने, लेकिन राजसत्ता को यह सब कैसे पच सकता था। विनय पिटक में कुछ घटनाएं व बुद्ध के कथन देखे। उस समय कोड़ा मारने का दंड पाया हुआ एक पुरुष भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हुआ, भिक्षु बन गया और लोग हैरान होते। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, कोड़ा मारने का दंड पाए हुए को नहीं परिवृजित करना चाहिए। उस समय एक ऋणी पुरुष भागकर भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हुआ था। धनियों ऋण देने वाले ने देखकर कहा, यह हमारा ऋणी है, अहो इस। तो ये चीज़ें हैं कि बुद्ध जो थे, एक बार विनय पिटक में कहते हैं कि जो परिवृजित हुआ है भिक्षु, जो कोड़े पड़े हैं उसको, उनको नहीं लेना चाहिए या उनको नहीं लिया जाता है। ये आदेश बुद्ध ने दिया है। कहाँ पे दिया है? विनय पिटक में दिया है। और यही बात ऋणी के लिए भी आता है। तो ऋण मांगने वाला जो है वो बुद्ध के पास मतलब भिक्षुओं के पास जाता है। वो बोलता है कि देखिए, हमें भिक्षा के लिए भिक्षु बना दीजिए, परिव्रजित कर दीजिए। तो परिव्रजित होने के बाद जो धनी आदमी थे वो देख के आश्चर्य करने लगते इस पे। तो ये सत्ता का खेल है, आपको समझना होगा कि बुद्धिज़्म में भी कुछ पाखंड है और पॉलिटिक्स है। ठीक है, और मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने जो लिखा है मैं वही यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये किताब का नाम है चार्वाक दर्शन। उसमें उन्होंने जो लिखा है और उसका पेज 43 है। तो मैं पूरा रेफरेंस के साथ ही बात कर रहा हूँ, कहीं मैं अपनी बात ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो उन्होंने लिखा है वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और मैं आगे दिखाता हूँ क्या है। को लेके चले। दूसरे ने ऐसा कहा, आर्यों ऐसा मत कहो, मगध राज सैन्य बिंबिसार ने आज्ञा दे रखी है। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, ऋणी को नहीं पारिव्रज्य देना चाहिए। तो अगर किसी ने ऋण लिया है तो उसको पारिव्रजक नहीं देना चाहिए। अच्छा, और फिर नेक्स्ट, उस समय एक दास गुलाम भागकर भिक्षुओं में परिव्रजित हुआ। वहाँ मालिकों ने देखकर ऐसा कहा, यह हमारा दास है, अहो इसे ले चले। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, दास को नहीं पारिव्रज्य देनी चाहिए। विनय पिटक, राहुल संस्कृत्यायन, पृष्ठ 117-118। और ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने इसको कोट किया है। यह स्थिति है राजा बिंबिसार और बुद्ध की निकटता की दिनों की। अशोक द्वारा बुद्ध धर्म अपना लेने के बाद से तो बुद्ध भिक्षु भी मठाधीश बनने लगे थे। उनके हित सत्तारूढ़ लोगों के हित के टकराते तो कैसे चलता। अतः बौद्ध
दार्शनिक बुद्ध के अनात्मवाद के स्पष्ट सिद्धांत के विपरीत इधर उधर की कड़ियाँ मिलाकर आत्मा जैसा तत्व कल्पित करके कर्म फल और पुनर्जन्म की कहानियों से लोगों को बहलाने लगे ताकि यथास्थितिवाद को बनाए रखने में मदद मिल सके और सत्ता का आसीन लोग उन पर कृपा करते रहे। इसी तरह जाति पाति के मामले में था, बुद्ध और बौद्ध ब्राह्मण की सर्वोच्चता को तो चुनौती देते रहे, परंतु जाति व्यवस्था को उन्होंने कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। ब्राह्मण की उच्चता को चुनौती भी बुद्ध और उनके शाक्य वंशियों के शाक्य अहंकार का खेल ही ज़्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि वे जब जातियाँ गिनते हैं तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का क्रम अपनाते हैं। ब्राह्मण की सर्वोच्चता के स्थान पर क्षत्रिय की सर्वोच्चता स्वीकार किए जाने पर जाति पाति उसी तरह अक्षुण्ण रहती है जिस प्रकार ब्राह्मण की सर्वोच्चता स्वीकार किए जाने पर डॉक्टर मदन मोहन सिंह का कहना है। तो मैं ये मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि बुद्ध जो है कोई जातिवाद नहीं हटाए थे, उन्होंने जो है केवल ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय को ही श्रेष्ठ माना और अपने शाक्य वंश का जो अहंकार है या मतलब जो प्राइड होता है उनके कम्युनिटी का, उनके ट्राइब को सुपीरियर माना, शाक्य ट्राइब को। और ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिख रहे हैं चारवाक दर्शन किताब में। ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। और मैं आगे दिखाऊंगा रेफरेंसेस, तो ये से भी आपको अनुमान हो गया है। और इवन जो गुलाम है दास, तो बुद्ध ने कहा अगर वो चाहते तो गुलामी और दास प्रथा को हटा सकता थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा ये बोल दिया कि जो दास है उनको पारिव्रजक नहीं दिया जाना चाहिए, जो ऋणी है पारिव्रजक नहीं देना चाहिए, जिनको कोड़े पड़े हैं उनको भी पारिव्रजक नहीं देना चाहिए। ये है बुद्ध के कथन। और ये विनय पीटक में आता है और इसको कोट कर रहे हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, राहुल संस्कृत्यायन, पृष्ठ 117 118 वहाँ से। तो इसमें भी तो सोचने और समझने वाली बात हुई ना कि बुद्धिज़्म में भी तो इनइक्वालिटी है एक तरीके से, बट अलग तरीके से है ज़रूर, बट अलग तरीके से है इसमें भी। तो और इसमें भी क्या लिखा है, अशोक के समय में बुद्धिस्ट लोग मठाधीश बन गए और अनात्मवाद होते हुए भी कड़ियाँ मिला के कर्म फल पुनर्जन्म के द्वारा आत्मा जैसा सिद्धांत निकाल लेते थे। तो क्या बोलेंगे इस पे। तो नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा है फर्दर। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था को निरस्सार बतलाते हुए भी उन्हें व्यवहार में उससे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि सर्वमान्य प्रचलित सामाजिक प्रथा के विरोध द्वारा उन्हें अपने ही धर्म की हानि का संभावना दिखाई पड़ी। कभी कभी तो वह स्वयं क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बतलाते हैं और कभी यह कहते हैं कि क्षत्रिय तथा ब्राह्मण ही समाज में समझदार और समदार के अधिकारी है। अम्बाट सूत्र में बुद्ध ने प्रबल तर्कों द्वारा सभी दृष्टिकोण से क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ सिद्ध किया। दीघ निकाय पृष्ठ 97-99। परंतु ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आता जहाँ वह क्षत्रिय को भी हीन बतलाते हो। पुनः अन्य स्थान पर भगवान बुद्ध ने मुख से ये वचन निकलते हैं, हे राजन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इनमें 2 वर्ण क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अभिवादन, प्रणाम, अंजलि, अग्रासन तथा सेवा के अधिकारी है। मध्यम निकाय यहाँ बुद्ध द्वारा यही स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि क्षत्रिय तथा ब्राह्मण का स्थान समाज में सर्वोपरि है, अन्य जातियों का स्थान उनसे भिन्न है। बुद्धकालीन समाज और धर्म 1972 पृष्ठ 15 में लिखा है मदन मोहन सिंह ने ये किताब में। और ये कोट किया है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने। तो क्या बोलेंगे इस पे। तो ये तो सोचने वाली बात हुई ना फिर। तो लोगों को सोचना चाहिए
कि ये क्या हो रहा है फिर। मतलब एक और तो कहा जाता है कि बुद्ध जो है जातिवाद का विरोध किया था, रेशनैलिटी लाए थे, कोई रेशनल बातें नहीं की थी और कोई गलत मतलब चीज़ें नहीं कही थी। मतलब यहाँ पर तो कोट कर रहे हैं अलग अलग लोग अलग तरीके से इस पे यहाँ पे। और ये चार्वाक दर्शन की किताब 44 पेज में ये बात आती है। तो इस पे भी सोचना चाहिए कि उन्होंने उस समय के लिए कहा था, आज के समय के लिए नहीं था। तो उस समय कुछ और पाखंड थे उस समय तो। और अम्बाट सुत्त मैंने भी पढ़ा है, मैं अम्बाट सुत्त का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये दीघ निकाय का ही है अम्बाट सुत्त, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा रेफरेंस, ताकि आप लोग खुद जाके वो खोलें और पढ़ें और उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो उसमें वो खुद जो है डिबेट करते हैं एक लड़के से और उसको सिद्ध करते कि क्षत्रिय महान है। तो और आगे देखते हैं क्या इन्होंने कहा है बुद्धिज़्म और क्या कहा गया है। प्रभा त्रिपाठी अपने प्राचीन पूर्वोत्तर भारत सुत्त पिटक का एक अध्याय में लिखती है, बुद्ध कहते हैं कि जहाँ केवल जन्म से ही श्रेष्ठता का आधार माना जाए वहाँ भी क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और ये आता है दीघ निकाय जिल्द बम्बई विश्वविद्यालय प्रकाशन। और प्राय यही श्लोक संयुक्त निकाय पाटेसो 2.1 और दीघ निकाय के अंगुज सुत्त में भी प्राप्त होता है। इस संबंध में फिक महोदय का यह मत है कि बुद्ध का यह वक्तव्य ब्राह्मणों के अपने वर्चस्व के दावे की प्रतिक्रिया के रूप में ही लिया जाना चाहिए, किंतु शाक्यों के में प्रचलित अपनी जाति के वर्चस्व और श्रेष्ठता की भावना के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध के उपयुक्त कथन को केवल प्रतिक्रिया मात्र नहीं माना जा सकता। डॉक्टर शशि अवस्थी का कहना है, बुद्ध तदयुगीन समाज में वर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते थे, वर्ण व्यवस्था में व्याप्त अचलता एवं गतिहीनता का नाश करना चाहते थे। वे बौद्ध स्वयं भी अपने कुल की श्रेष्ठता के मोह का संवरण न कर पाए। अब वर्ण के साथ साथ कुल श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया जाता था। निम्न कुलीन कुल के पुत्र को बौद्ध संघ में भी श्रेष्ठ कुलोत्पन्न भिक्षु की अपेक्षा हीनत्व का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने सदैव शाक्य कुल अपने वंश को श्रेष्ठ माना था। प्राचीन भारतीय समाज 1981 पृष्ठ 253-55। अब यदि दास बने रहते हैं, क्षत्रिय व ब्राह्मण को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त रहता है, जाति पाति बनी रहती है, अगले पिछले जन्मों की भूल भुलैयों में लोग फंसे रहते हैं, तो राज सत्ता को किसी विद्रोह का, किसी चुनौती का भय नहीं सताएगा। इस तरह उसकी सहायता करने वालों को राजसत्ता का भय नहीं सताएगा। ऊपर से कृपा दृष्टि अलग। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग स्कॉलर ने क्या बोला है यहाँ पे, और उन स्कॉलर के मत क्या है मैंने वो दिखाया है रेफरेंस, जो किताब है, जो उन किताब के पेज है, और इन सबको कोट किया है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। और इवन जो दीघ निकाय के अंगज सूत्र में भी ये पाया गया है कि जन्म के आधार पर अगर कोई श्रेष्ठ है तो क्षत्रिय श्रेष्ठ है, क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना है, बुद्ध ने ये बोला है। तो इससे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती है। ये खत्म कहाँ किया इन्होंने, ये तो नहीं किया यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि बाद में ये भी लिखा है इन्होंने कि जो निम्नलिखित भिक्षु संघ में जो ज्वाइन करते थे तो उनमें भी वो अपने जो शाक्य कुल है, उनका जो परिवार है, उन्हीं को श्रेष्ठ मानते थे। ये भी उन्होंने लिखा है इस चीज़ के बारे में। तो लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ अपने ही परिवार को महत्व दिया भिक्षु संघ में भी।
क्या ये भेदभाव नहीं था बुद्ध का? क्या ये जातिवाद नहीं दिखाता? तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, और उन्होंने कौन कौन से किताब और चीज़ों को पढ़ के ये रेफरेंस दिया वो भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखने और समझने की ज़रूरत है कि ना कि हम किसी बातों में बहल जाए। और इस चीज़ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बुद्ध ने हमेशा एक बात पे ही जोर दिया है, वो है दुख और दुख का निवारण। बाकी चीज़ों में उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, ये भी समझने की ज़रूरत है। दुख और दुख का निवारण, इसको महत्व दिया है, ये प्राइमरी है। और ये आपके युवाल नोह हरारी, ये जो हम सबके युवाल नोह हरारी जो है, जो बहुत बड़े दुनिया के स्कॉलर भी है, हिस्टोरियन है, ये भी बात उनका कहना है। और वो भी मैं दिखाऊंगा उनका क्या कहना है। दुख और दुख का निवारण वही महत्वपूर्ण है बुद्धिज़्म का, ना कि अन्य चीज़। ये बात समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी भी लगती होंगी या हज़म नहीं होती हो, तो ठीक है, इट्स ओके, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, नो इश्यूज़। लेकिन जो जो चीज़ लिखी है मैं उसी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और जो बातें स्कॉलर ने अलग अलग रिसर्च करके पता लगाई है उसी को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद इसको पढ़ के देख लीजिए, समझिए इसको कि क्या लिखा है इन लोगों ने, स्कॉलर्स ने। नेक्स्ट, इसी तरह कर्म फल और परलोक मानवीय समाज में सामाजिक ऊंच नीच तथा आर्थिक विषमता को बनाए रखने के पक्के साधन सिद्ध होते हैं। इस कर्म फल को बौद्ध दार्शनिकों ने बहुत कमज़ोर आधार पर खड़ा किया। यह उनकी विवशता थी। वैदिकों के पास अजर अमर आत्मा थी जो मृत्यु के बाद भी कहा जाता है बनी रहती है, परंतु बौद्धों के पास तो अनात्मवाद व अनित्यवाद था जिसका मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बच सकता था। परंतु उन्होंने चेतना के प्रवाह की कल्पना की कि मर रहे व्यक्ति की चेतना नया जन्म लेकर व्यक्ति में प्रवेश करती है। कहने लगे कि यदि कर्म फल और परलोक नहीं मानेंगे तो लोग ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करेंगे, अन्य अच्छाइयाँ क्यों करेंगे। यह कर्म फल और परलोक को अपनाने के लिए तर्क दिए गए हैं। तो कौन बोलते हैं कि बुद्धिज़्म में परलोक और कर्म फल सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे तो लिखा जा रहा है, ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिख रहे चार्वाक दर्शन किताब में। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी एक तरीके का माना जा रहा है, मतलब सुपर नेचुरल चीज़, ये सुपर नेचुरल एंटिटी को, तो ये भी पाखंड है, पूरी तरह बकवास पाखंड है। तो ये चीज़ सोचने वाली हुई ना। तो बुद्ध का पाखंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो और क्या कहेंगे, तो ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और कर्म फल को बौद्ध दार्शनिक, यहाँ पे लिखा जा रहा है, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिख रहे हैं वो जो किताब है। मैं उस किताब को खरीदने का अमेज़ॉन लिंक भी दे दूँगा, आप अमेज़ॉन लिंक भी दे दूँगा, उससे आप खरीद लीजिए, नो इश्यूज़। मैं वो भी दे दूँगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं डिस्क्रिप्शन में, तो जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। पूरा किताब पढ़िए, समझिए उन्होंने क्या लिखा है। तो ये बात जानने और समझने की है, हमें मानने की नहीं है। मान्यता को हटाने की ज़रूरत है, जानने और समझने की ज़रूरत है। मानना बंद कीजिए, जानना पढ़ना लिखना सीखिए, इसी से समाज आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बौद्ध नो डाउट रैशनल थे, दुख का निवारण बताया, दुख का कारण बताया, लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा वो बताया उन्होंने, ना कि ये कि भाई 21st सेंचुरी आ जाए, 22nd सेंचुरी या 23rd सेंचुरी आ जाए तब भी मेरा मतलब फिट रहेगा। अब कल को अगर साइंस ने या विज्ञान ने कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ लिया जिससे आपका दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाए, कोई ऐसा बायोकेमिकल, तब बुद्ध का सिद्धांत कहाँ रह जाता है? तो ये सवाल उठते हैं।
तो और मैं रेफरेंस दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे। अनात्मवाद और अनित्यवाद को इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब आत्मा है ही नहीं। जब सब कुछ अनित्य है तब मृत्यु के बाद सिवा खाक के और क्या बचेगा। परंतु बौद्ध ने दार्शनिक जरूरत के एकदम विपरीत, अपने सिद्धांतों के एकदम उलट, जो कर्म फल और परलोकवाद को अपनाया। उसका कारण उनकी राजनीतिक सत्ता की प्रसन्नता अर्जित करना था। यह कोई तर्क नहीं कि यदि कर्मफल और परलोक को नहीं मानेंगे तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। तो ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात खुद लिख रहे हैं यहाँ पे कि बौद्ध जो लोग हैं उन्होंने अनात्मवाद और अनित्यवाद को तो माना है, उसको तो ज़रूर दिया है, रीज़न आउट किया है, लेकिन कर्म फल और परलोक को मानने की ज़रूरत क्यों थी ये भी बताया है। ये राजनीतिक सत्ता की ज़रूरत थी, राजनीति पॉलिटिक्स खेल रहे थे वो लोग भी, और राजा को प्रसन्न करके रखने का एक हथकंडा था उन लोगों का, जो बौद्ध दार्शनिक उस समय के थे। तो ये विचार करने योग्य है, और ये मेरा वर शब्द नहीं है, मेरी बातें नहीं हैं, मैं कोई बात को तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूँ। ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की बातें हैं। मैंने जो उनकी किताबें पढ़ रही थी उसी किताब से मैंने ये पा के दिखा रहा हूँ। और इसी चैनल में मैं दिखाऊंगा कि बुद्धिज़्म में भी चार्वाक है, जैनिज़्म में भी चार्वाक दर्शन है। तो बौद्ध और जैन लोगों ने भी चार्वाक से बहुत कुछ लिया है, चुराया है, मैं ये भी बोल सकता हूँ दावे के साथ, वो भी रेफरेंस के साथ। तो ये सब मैं अध्ययन करता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे वीडियो भी बना पाता हूँ। और आज इसकी वीडियो में मैं आपको बुद्धा एंड इस धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर के भी कुछ प्रश्न थे बुद्धिज़्म को लेके, जिसे वो सुलझाना चाहते थे, वो प्रश्न को भी मैं दिखाऊंगा बुद्धिज़्म के। और इवन जो युval नोह हरारी ने क्या कहा है सेपियंस किताब में, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इससे लोगों को आइडिया मिलेगा कि क्या होगा और दुनिया के स्कॉलर्स क्या समझते हैं इन सब के बारे में। और देखिए ये सेपियंस किताब से है, और ये जो रेफरेंस है आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर चैप्टर में। Want from me, the first principle of Buddhism is suffering exists. How do I escape it? Buddhism does not deny the existence of God. They are described as powerful beings who can bring rains and victories, but they have no influence on the law that suffering arises from craving. If mind of the person is free of all craving, no God can make him miserable. Conversely, once craving arises in person's mind, all gods in universe cannot save him. Yet, much like monotheist religions, pre-modern natural law religions such as Buddhism never really rid themselves of worship of gods. Buddhism told people that they should aim for ultimate goal of complete liberation from suffering rather than for stopping along the way, such as economic prosperity and political power. However, 99% of Buddhists did not attain nirvana even if they hope to do so in. तो यहाँ पे युval नोह हरारी कह रहे हैं भाई बुद्धिज़्म का मेन सिद्धांत है सफरिंग और उसका निवारण, दुख और दुख का निवारण, ठीक है। बट उसके लिए बुद्धिज़्म ने कभी गॉड्स को, एग्जिस्टेंस ऑफ जो गॉड है उसको डिनाई नहीं किया है। ये युval नोह हरारी लिखे हैं, और युval नोह हरारी ने एस.एन. गोयनका के अंडर विपස්සना किया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या लिखा है कि ये उसने मतलब लोगों को भी ये नहीं मना किया कि आप पूजा मत करो, तो मतलब उसने देवी देवताओं की पूजा जो किया जाता है उससे भी मुक्ति नहीं पाई, ये भी लिख रहे हैं ये युval नोह हरारी यहाँ पे। और 99% बुद्धिस्ट जो है निर्वाण नहीं प्राप्त किए, ये भी बोल रहे हैं ये युval नोह हरारी सेपियंस किताब में। नेक्स्ट, सम फ्यूचर लाइफ टाइम दे डिवोटेड मोस्ट ऑफ देयर प्रेजेंट लाइव्स टू द परसूट ऑफ मुंडेन अचीवमेंट, सो दे कंटिन्यूड to worship various gods such as the Hindu gods in India, the Bon gods in Tibet, and the Shinto gods in Japan. Moreover, as time went by, several Buddhist sects developed pantheons of Buddhas and Bodhisattvas. These are human and non-human beings with the capacity to achieve full liberation from suffering, but who forgo this liberation out of compassion in order to help the countless beings
still trapped in the cycle of misery. Instead of worshipping gods, many Buddhists began worshipping these enlightened beings, asking them for help not only in attaining nirvana but also in dealing with mundane problems. Thus, we find many Buddhas and Bodhisattvas throughout East Asia who spend their time bringing rain, stopping plagues, and even winning bloody wars in exchange for prayers. तो ये भी अब देखिएगा कि जो यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग भी देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता को मानते हैं, ये भी लिखा है यहाँ पे। जैसे बॉन देवी देवता तिब्बत के, शिंतो देवी देवता जापान के, और यहाँ पे ये खुद लिख रहे हैं हिंदू देवी देवता को भी मानते हैं। और बाद में ये भी लिखा है कि उन्होंने बुद्धिज़्म ने बहुत सारे बुद्धास और बोधिसत्वा बना दिए। और ये क्या बोलता है, ये पूरा लिबरेशन को, जो लिबरेशन के प्रोसेस होते हैं उसको रोक लेते ताकि ये लोगों की मदद कर सके। अब ये कितनी अनसाइंटिफिक बातें हुई, कितना मतलब पाखंड बात हुआ, ये भी अनसाइंटिफिक बातें हुई यहाँ पे जो भी है। जब आत्मा नहीं मानते तो दुख का कारण बता रहे हो तो गॉड्स की क्या ज़रूरत। फिर क्या लिखा है, कलरफुल, अच्छा ये कलरफुल फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट इंसेंस, गिफ्ट ऑफ राइस एंड कैंडी। तो ये लोग भी फूल चढ़ाते हैं, धुआं चढ़ाते हैं और राइस चढ़ाते हैं, ये लिख रहे हैं युval नोह हरारी। बुद्धिस्ट लोग भी ये करते, तो ये भी तो पाखंड है, पूरी तरह पाखंड है। ये सेपियंस किताब में लिखा है। नेक्स्ट, ये बुद्धा एंड हिज धम्मा से मैंने लिया है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसमें पहला क्या है, ये बाबा साहब ने क्या लिखा है इसमें। विथ ए व्यू टू रेज अ डिस्कशन ऑन दिस प्रॉब्लम आई प्रपोज टू सेट देम आउट हियर। द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेट्स टू द मेन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, नेमली परिव्रजा. Why did the Buddha take parivraja? The traditional answer is that he took parivraja because he saw a dead person, a sick person, and an old person. This answer is observed on the face of it. The Buddha took parivraja at the age of 29. If he took parivraja as a result of these three sights, how is it he did not see these three sights earlier? These are common events occurring by hundreds, and the Buddha could not have failed to come across them earlier. It is impossible to accept the traditional explanation that this was the first time he saw them. The explanation is not plausible and does not appeal to reason. But if this is not the answer to the question, what is the real answer? तो बाबा साहब पहले से ही उनके पारिव्रज पे शक जता रहे हैं। एक्चुअल रीज़न क्या था बुद्धा एंड हिज धम्मा में। नेक्स्ट बाबा साहब क्या बोलते हैं, द सेकेंड प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द फोर आर्यन ट्रूथ्स. डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? दिस फॉर्मूला कट्स एट द रूट ऑफ बुद्धिज्म. If life is sorrow, death is sorrow, and rebirth is sorrow, then there is an end of everything. Neither religion nor philosophy can help a man to achieve happiness in the world. If there is no escape from sorrow, then what can religion do? What can Buddha do to relieve man from such a sorrow which is ever there in birth itself? The four Aryan truths are a great stumbling block in the way of non-Buddhists accepting the gospel of Buddhism. For the four Aryan truths deny hope to man. The four Aryan truths make the gospel of Buddha a gospel of pessimism. Do they form part of original gospel or are they a later accretion by the monks? तो ये बाबा साहब डाउट्स लगा रहे हैं बुद्धिज़्म पे, बुद्ध धर्म पे। तो ये खुद बोल रहे हैं कि चार आर्य सत्य जो है ये गॉस्पेल ऑफ पेसिमिज्म हो जाता है अगर बुद्ध का दिखाएंगे तो। ये बाबा साहब खुद कह रहे हैं यहाँ पे, और ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं इस पे इंट्रोडक्शन में। The third problem relates to the doctrine of soul, of karma and rebirth. The Buddha denied the existence of soul, but he is also said to have affirmed the doctrine of karma and rebirth. At once question arises, if there is no soul, how can there be karma? If there is no soul, how can there be rebirth? These are baffling questions. In what sense did the Buddha use the words karma and rebirth? Did he use them in different sense than the sense in which they were used by Brahmins of his day? If so, in what sense? Did he use them in the same sense in which the Brahmins used them? If so, is there not a terrible contradiction between denial of soul and affirmation of karma and rebirth? This contradiction needs to be resolved. तो ये बुद्धा एंड हिज धम्मा जो बाबा साहब ने लिखा है, ये इसीलिए लिखा है इन सब चीज़ों के लिए, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो बुद्धिज़्म में पाखंड है भाई, कुट कुट के भरा, ये भी सिद्ध हो रहा है। और ये है किताब चार्वाक दर्शन, धर्म के धंधे की पोल का दर्शन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात द्वारा लिखा गया। ये विश्वा बुक्स द्वारा पब्लिश किया गया है
मैं अमेज़ॉन का भी लिंक दे दूंगा, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदवा सकते हैं इस किताब को, जिनको इसकी ज़रूरत है। और वो रेफरेंस चेक कर सकते हैं इससे, जो मैं बोल रहा हूँ वो खुद वेरीफाई कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने जो रेफरेंस लिया है सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, सेपियंस युval नोआ हरारी, इनकी किताब से मैंने लिया है रेफरेंस वो भी। तो मैं इस किताब का भी पीडीएफ लिंक दे दूंगा, जिनको सेपियंस किताब का पीडीएफ चाहिए मैं वो डिस्क्रिप्शन और डिटेल में, वीडियो के जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, और वो लोग मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक का, मैं वो लिंक भी दे दूंगा, मेरे पास है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। कमेंट ज़रूर कर कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि मेरा कंटेंट कैसा है, मेरे कंटेंट में कोई कमी है कि नहीं है, मेरे कंटेंट में क्वालिटी है कि नहीं है, ताकि मैं भी इस पर थोड़ा इम्प्रूव करता रहूं और आपको ऐसे ही वीडियो बना के देता रहूं विथ ऑथेंटिक रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशंस। ये चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूं, ये बातें हैं। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को भी देखें, तो इसको शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि बुद्ध रैशनल नहीं थे या बुद्ध जो थे वो नास्तिक नहीं थे। जी बिल्कुल, अपने हिसाब से वो अपने टाइम के रैशनल थे, लेकिन जो पाखंड है बुद्धिज़्म है धर्म में, उसको मैंने दिखाया है थ्रू वेरियस स्कॉलर्स जो इसके बारे में लिखे हैं विथ रेफरेंसेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने का।